आपने 60 मार्क्स हासिल किए हैं एसए में, जो कि एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट माना जाता है। आपने इसे कैसे प्रिपेयर किया? तू शाहीन है, परवाज़ ए काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। सानिया महसर, जिनका ताल्लुक लाड़काना सिटी से है, इन्होंने सीसी 2023 को क्वालिफाई किया है और एज अ मुख्तियार कार अपॉइंट हुई हैं। कांग्रेचुलेशन मैम। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सानिया महेश्वर है। मैं लाड़काना से बिलोंग करती हूँ और जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मैंने लाड़काना से ही हासिल की है एंड देन आई डिड बीबीए फ्रॉम ज़ैबस लाड़काना कैंपस। जैसे कि आपने बताया कि आपने बीबीए किया है, जी, ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने की जो आपकी मोटिवेशन क्या है? जब मैंने बीबीए स्टार्ट किया था तो दिस वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर एंड स्पेसिफिकली बीबीए में मेरा जो एम था वो फाइनेंस में था बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले विद नंबर्स। तो बीबीए करने के बाद बीबीए इज़ लाइक अ एक्सपेंडेड डिग्री, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा था। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े थे जिसमें अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, एचआरएम हो गया, सोशियोलॉजी हो गए, जनरल सब्जेक्ट्स हो गए। तो इट मेड मी रियलाइज़ कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकती हूँ। देन आई वेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन एंड देन आई हैड द ऑप्शंस ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस। तो दिस वाज द मेन थिंग। आपने 60 मार्क्स हासिल किए हैं एसए में, जो कि एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट माना जाता है। आपने इसे कैसे प्रिपेयर किया? फॉर मी ऐसे वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे के लिए एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि ऐसे को प्रिपेयर करना, ऐसे को पास करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। अगर आपने ऐसे की तरफ जाना है तो आपने बहुत ज़्यादा जो होती है ना कि हमारे पास की बहुत ज़्यादा बड़ी वोकेबलरी होनी चाहिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। लेकिन आई बिलीव कि अगर आपने ऐसे प्रिपेयर करना है वेदर इट्स फॉर सीएसएस एग्ज़ाम और पीसीएस एग्ज़ाम, तो आपने बहुत सिंपल रहना है। आपसे जो आपका जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है ऐसे के लिए, वो दैट शुड बी क्लियर। उसको आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। उसमें अगर आपने रेलेवेंट वोकेबलरी ऐड की है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कोई एक दो फैक्ट्स एंड फिगर्स दी हैं और अगर आप में क्लियरिटी ऑफ आइडियाज़ है, रेलेवेंस है, तो आई थिंक आप आसानी से ऐसे को क्वालिफाई कर सकते हैं। When it comes to the motivation for these competitive exams, then the motivation for these exams lies at 3 levels. First level है वो societal level होती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो आपको सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिलती है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी बनती है। एंड देन इट केम टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, माई फैमिली, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड मी टू गो फॉर दीज एग्जाम्स। तो एक वो भी था कि अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना है। एंड देन द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल इज़ कि मेरी अपनी पर्सनल जो एस्पिरेशन थी, आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर दीज एग्जाम्स। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी फॉर दीज एग्जाम्स। वेल, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर किसी इंसान को लग रहा है कि मैं घर पे बैठ के सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आई थिंक उनको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर इफ़ यू थिंक यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड प्रॉपर मेंटर्स फॉर योर एवल्यूशन, फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर जर्नल गाइडेंस, तो आपने अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक और रिजिड आंसर फॉर दिस। Or PCS is not cracked by the most intelligent aspirants, but it is cracked by those who remain consistent through evaluation and written practice. तो मेरे ख्याल से जो रिटन प्रैक्टिस होती है उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बिकॉज वी रिमेन कंसिस्टेंट। तो हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं, हमें चीज़ें समझ नहीं आती, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे हमारा जार्गन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ और कनेक्टिविटी ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो आई बिलीव कि जो रिटन प्रैक्टिस है वो हमने ज़्यादा करनी चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दिस, वो जो हम रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको भी इवेल्यूएट करवाना चाहिए। तो दिस कैन बी डन बाय एनी मेंटर और एनी अकेडमी। मिस सानिया, हमें ये बताएं कि आपकी प्रिपरेशन में अनवाइंडिंग सीएसएस एकेडमी का क्या रोल रहा है? अनवाइंडिंग सीएसएस एकेडमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन में। मैंने यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तकरीबन 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो ओवरऑल जो मेरी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी इंटरव्यू की और जो मैं मिस्टेक्स कर रही थी इनिशियल लेवल पे, तो वो चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई थी और उसने मुझे फाइनल इंटरव्यू में बहुत हेल्प आउट किया था। मिस सानिया, अनवाइंडिंग सीएसएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? There is one thing that I would mention here,
टू मेंटेन योर इमोशनल साइकिल, क्योंकि जब हम CSS और PCS और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारी जो मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन लेवल होती है वो बहुत हाई होती है। तो हाई मोटिवेशन लेवल पे सबको लगता है कि हम CSS और PMS कर लेंगे। जब वो जर्नी में आगे जाते हैं तो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मोटिवेशन। तो कभी आपकी मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाती है, कभी जीरो में चली जाती है और नेगेटिव में भी चली जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट मोटिवेशन लेवल। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो इमोशनल साइकिल है आपने उसको मेंटेन करके चलना है। कभी हाई होगी, कभी लो होगी, कभी नो मोटिवेशन होगी, कभी जीरो मोटिवेशन होगी, कभी इवन यू विल हैव नेगेटिव मोटिवेशन टुवर्ड्स दैट जर्नी। So it's very important to maintain there. So I think it's the most important message that I would give.